हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, अब हम लोग थोड़ा सा मॉडल पेपर पर भी ध्यान दें और एक एक पेपर धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलें। देखो, ये जो मेरा मॉडल पेपर है ना, इसमें बहुत सारे या कहूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी जैसा ही तुमको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इसलिए एक से लेकर के ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर का हो, शॉर्ट आंसर का हो, सारे क्वेश्चन देखना और सारे क्वेश्चन देख करके ना इसे उतारना। अगर तुमको कभी ऐसा लगे कि थोड़ा सा तेज चल रहा है तो उसको बंद करके फिर से अपना क्या कर लेना, उतार लेना, तब आगे चलाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं। तो चलो, हम लोग पेपर को सॉल्व करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होगे। तो हम लोग अब इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जैसे कि तुमको बताया ना कि इसी से रिलेटेड तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ना कि जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो पहले 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो किसी भी बोर्ड के लिए हो। पहले तुम्हारे जो क्वेश्चन 20 हैं वो क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आओ देखो, यहां लिखा है ना कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। क्या बेटा, माध्य का मतलब मीन, यानी मुझे निकालना है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहले देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है, माध्य का यम बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो एक काम करते हैं, कुल पदों को जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, थोड़ा सा ध्यान देना, 6 धन 7 धन 8 और धन 9। कुल मेरे पास कितनी संख्याएं थी, 9। जरा ध्यान दो, बहुत छोटी सी जगह में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45, यानी 45 बटे आ गया 9, यानी 9 बचे कितना हो गया 45, 9 5 जब 45, यानी मेरा माध्य क्या हो जाएगा बेटा 5। माध्य कितना हो जाएगा 5। तो पहले वाले में कौन सा सही है, पहले वाले में तुम्हारा सही हुआ 5। तो समझ में आया। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ लेना, 9 से भाग कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलो मैं तुमको एक आज नया सूत्र बताऊंगा, क्या होता है। यानी यहां देखो, एकदम एक लाइन में इसे लगा दो कि कॉस थीटा बराबर होता है, अगर साइन की वैल्यू दी गई हो तो 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ एक का मान, अरे एक साइन का मान कितना था 3/5, इसका स्क्वायर कर दो तो 3 त्रिक 9 बटे कितना हो जाएगा 25, और ये 25 ही कम 25 में से 9 निकल गया, कितना आया 16/5, किसमें 25, किसमें बेटा रूट में। और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो उत्तर मेरा कितना आएगा 4/5। कहा ये, वेरी गुड। इस तरीके से ये वाला देखो, यानी हम दूसरे क्वेश्चन का कौन सा पार्ट देखते हैं, दूसरे का पहला पार्ट 4/5 मिला। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चनों के बाद ना एक क्वेश्चन नंबर जरा हम 3 देखें। यहां देखो 3, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां। उसके बाद ना हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे, 3 पे। यहां क्वेश्चन 3 कह रहा है कि बिंदु ए, क्या कह रहा है, बिंदु ए -7 6 है और बिंदु बी 9 और -10 है, को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु। देखो बेटा, मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, यही लगा दो। मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। देखो यार, x1 वाला ये है बेटा और y1 वाला ये है, x2 वाला ये और y2 वाला ये। मतलब जो a का है वो x1 y1 है और जो b का है वो x2 y2 है। तो पहला फार्मूला है x1 प्लस x2, तो -7 सॉरी, और फिर प्लस कितना हो गया 9 और बटे कितना 2,
तो 9 में से 7 निकल गया, कितना बचा 2, और 2/2 का मतलब कितना हो गया 1, यानी x की वैल्यू कितनी आई 1। अभी देखेंगे कौन सा सही है। और बेटा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, y बराबर होगा यानी वही y1 प्लस y2/2। तो जरा y1 की वैल्यू देखो कितना है 6 और -10, यानी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -6 और -10, तो 6 में से 10 निकल गया, कितना हो गया -4/2 और 2 दूना 4 माइनस में। तो यानी x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू -2। चेक करो कहा, अरे वाह ये भी पहला ही सही। ये देखो 1 और -2, और तो कोई नहीं है, नहीं। अब देखो उसके बाद ना हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अभी मैं ऊपर वाला भी मिटा दूंगा, एक मिनट। सब इजी इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं कि बहुत ज्यादा तुम्हारी जगह घेरेंगे। और एकदम मैंने क्या कहा था कि जो 20 क्वेश्चन है ना, एकदम कंसंट्रेट से थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहो। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व होंगे, और इसी जैसे ही तुमको बोर्ड में भी मिलेंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ एक समांतर श्रेणी है और 1 3 5 का 5वां पद है। समांतर श्रेणी जो मेरी एपी है जो एपी है वो 1 है 3 है 5 है डॉट डॉट डॉट। इसका कौन सा निकालना है, n बराबर इसका निकालना है 5वां पद। बेटा 90वें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दो यहाँ a का मान कितना है, ये पहला पद a हो गया 1। थोड़ा सा मैं 60 में लगा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें बोर्ड जैसे लिखने की तो नहीं बता रहा हूं, और बात ये रही ना कॉपी में लिखने की, तो मैं तुम्हें एकदम सटीक सिस्टम बताऊंगा कैसे कॉपी में लिखा जाता है। वो हम लोग भले ही लगातार यानी 2 4 10 सालों से कॉपियां 4 5 साल से 6 साल से चेक कर रहे हैं, बताएंगे कैसे हम लोग लिखें कि ज्यादा मार्क हमको मिले। लेकिन पहले ये ऑब्जेक्टिव करो। देखो यहाँ एक यानी a की वैल्यू जो आई है एक आई है, और यहाँ इसका मान कितना है n का मान है 5, और 5 में से 1 निकल गया 4, और d का मान 3 में से 1 निकल गया 2। तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9। पता करो 9 कहाँ है, ये देखो, ये इसका b वाला पार्ट सही है। समझ में बात आई। और ना दूसरी एक चीज है कि 13 और 14 का मासा, 13 और 14 का मासा क्या होगा, 13 और 14 का मासा। देखो जो जब मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या होती है तो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या तो वह संख्या। इसका मतलब 13 की या तो 13 से कटेगी या तो 1 से, 14 तुम्हारी 2 से कटेगी, 7 से कटेगी, 1 से कटेगी। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है भैया, 2 से ये कट रही लेकिन ये नहीं, 7 से ये कट रही लेकिन ये नहीं, और 13 ये से कट रही 13 से ये नहीं कट रही। इसका मतलब केवल 1 है दोनों में। 1 कहां मिला, ये बी वाला। चलो इसको हम लोग बी वाला 1 सही कर लेते हैं। अगला है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंच चुके हैं, 6 पर। तो इसका विविक्तकर निकालते हैं बेटा d, और d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी, यहां देखो ये -6 है, तो इसका मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना 3 आया है और c का मान 4 आया है। तो 6 छंग कितना हो गया 36 माइनस 4 3 12 4 48। तो 36 में से 48 चला गया, कितना आया -12। कहा है बेटा, ये सी वाला। ये देखो ये तुम्हारा सही आंसर है। और लास्ट में एकदम लास्ट में कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 6 के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा, रे इसको तो गधा भी लगा देगा। ये कोई क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें समझो 1 नंबर फ्री में दे गया। क्या है कि 2x², देखो समीकरण क्या है 2x² प्लस 5x है और फिर -6। देखो बेटा इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये b की जगह क्या है -5, a की जगह क्या है 2। यही इसका आंसर कहा, ये पहला। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन 7 तक देखे। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चले आए। और जरा देखो ये क्वेश्चन ना, ये कई बार अगर ये जो पूरा तुम्हें सेट दिखाई दे रहा है ना, ये 2020 यानी 21 का है, 21 से लेकर और 21 22 23 यानी 21 22 23 ये 3 सालों में से निचोड़ क्वेश्चन है कि ये लगातार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और है क्या।
देखो एक क्वेश्चन क्या है ना कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान, एकदम भैया मेरे ध्यान से देखो, एकदम इधर देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैं इतने ही छोटे में इसको सॉल्व कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा हो तो अब ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, मोबाइल में ना बैठ जाओ, इधर ध्यान दो। यहां बेटा लिखा था 9 सेक स्क्वायर माइनस, अगर इसमें कोई आदमी 9 कॉमन ले ले तो आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और भैया मेरे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का सूत्र तुमको बताया गया था कि इसका मतलब होता है 1, और 9 में से कोई 1 से गुणा कर दे तो 9 एक कम कितना हो गया, 9 है। देखा ये, यानी 1 ना लगा देना, नहीं तो 1 लगा दो, तुम लोग क्या हो तुम ही जानते हो। यहां देखो 9 1 जा 9, 9 सही हो गया, सही है ना। तो इस तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन पे और तेजी से, समांतर श्रेणी 2 8 2 10 18 26 का सारवंतर। अच्छा, सारवंतर माने डी, तो डी का मान क्या होता है, डी बराबर होता है पिछला पद माइनस पहला पद उसका। अच्छा, तो यानी इधर दूसरे में से पहला घटाओ, 10 में से 2 गया, कितना हो गया, ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन था, 8। समझ में आया, आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जरा इधर देखो, समझ में आ गया तब भी देखो, फिर भी देखो, देखते रहो केवल। 10 में से 2 गया, कितना आ गया, 8 आया समझ में। चलो बता दूं क्या, d बराबर सूत्र होता है बेटा t2 माइनस t1, तो t2 का मान 10 और 10 में से मैंने घटा दिया 2, 10 में से 2 गया कितना, 8। चलो अब इसका मतलब इसमें कौन सा सही है, सी वाला। यदि वृत्त की परिधि 44 सेमी है तब त्रिज्या, एक दिन, यानी देखो इधर एक दिन कोई बच्चा कमेंट में डाला था कि सर परिधि और परिमाप में क्या अंतर है। बेटा परिमाप और परिधि वास्तव में दोनों ही किसी चीज के चारों तरफ घेरी गई आकृतियां हैं, यानी घेरी गई लंबाई है। लेकिन ना अगर बात कोई आदमी परिधि की करता है तो परिधि केवल किसी ऐसे पथ की होती है जिसमें केंद्र से हर जगह पर उसकी दूरियां समान होती हैं, अर्थात वृत्त हो या गोला हो। लेकिन अगर कोई आदमी परिमाप, केवल परिमाप की करता है तो वह कोई आकृति हो, तुम्हारा मुंह हो, उसका भी परिमाप निकलता है। चलो छोड़ो, यहां देखते हैं ना, घर द्वार सड़क जो भी तुमको दिखाया था सबका परिमाप होता है। चलो भैया आगे छोड़ो, उन पर बहस नहीं, इधर ध्यान दो। यदि वृत्त की परिधि 44 सेमी है तब त्रिज्या है, तब यदि वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेमी है। हाँ, यदि वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेमी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर दिया है कितना, 44। तो किसका मान पूछ रहा है, त्रिज्या आर को ही। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 2 गुणे यहाँ पाई का मान 22/7 और आर तो निकालना ही रहने दो, 44। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44/7 और गुणे आर बराबर 44। ए भैया इधर का गुणा इधर कर दो तो आर बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7/44, तो 44 से 44 100, यानी आर बराबर कहा गया उस 7 है, ये है। दिखाई दिया भी इनका दिखाई दे रहा एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिखाई देगा तो भी बताना। हाँ, अब अगला क्या है, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी। सब कोई सवाल है, बोर्ड ने तुम्हारे लिए केवल खिलवाड़ किया है, सवाल नहीं बनाया है। देखो क्या कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और त्रिज्या उसकी 7 सेमी है, तो अगर ऊंचाई 10 सेमी है तो h 10 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी, तो r है, तो क्या निकालना है, अच्छा वक्र पृष्ठ। ओह, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 और गुणे एच का मान 10। 7 से 7 स्वाहा, 22 दूना 44 और 44 दामा 440, कहाँ गए, ये सी वाला। समझ में आई बात, 2 पाई आर एच फार्मूले से। चलो एक अगला क्वेश्चन है कि 3x धन y बराबर 5। देखो 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 देखो, इधर से क्या कह रहा है, 3x धन y बराबर 5। दिख रहा है ना, ना दिख रहा हो तो, ना दिख रहा हो तो क्या करो, और ध्यान से देखो, और कुछ नहीं। इधर 3x धन y बराबर 5, तो y बराबर कितना है, -1, तब किसका मान निकालना है, अरे ये तो एकदम बुद्धू सरला क्वेश्चन है। y का मान यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ y का मान यहाँ रख देंगे तो 3x - 1 बराबर 5, ये उधर चला गया तो 3x बराबर 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो x बराबर देखो, ये 3 उधर गया तो 6/3 दूनी कहाँ गया, 2 2 2 2 2 2 2, ये पहला, ये तुम्हारा 2 सही है।
चल भैया, अब इधर ना एक काम करो, एक मासा का क्वेश्चन आया तो मैं इसको थोड़ा सा एक काम करूं, मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं पूरा। इसको देख लेना तुम लोग कैसे, और स्क्रीनशॉट ले लिए हो कि ना लिए हो तो एक बार ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ले लिए ना, ठीक। इधर देखो, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें इसके ऊपर का, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो मिटता हुआ, ये देखो मिटता हुआ। तो अब हम लोग ना जरा इसके एक क्वेश्चन पर इस पर आते हैं, किस पर, कि कह रहा है 26 तथा 156 का मासा है। देखो 26 को अगर काटोगे बेटा तो 2 और किससे कटेगा, 13 से, और 56 को अगर हम काटे कहीं, 156 है, अच्छा देख रहा हूं, यहाँ 3 से काटो तो 3 पचे 15, और 3 दूनी 6, फिर इसको काटो 2 से तो कितना हो गया, पहले 2 ही से काट दूं, 2 से 2 7 14, 1 15 2 8 16, फिर 2 से काट दो तो 3 9, फिर 3 से काटो तो 13। अच्छा, तभी तो कह ही रहा था, यानी ये 156 किससे कटा है, ये कटा है 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 13 से। देखो इन दोनों में कॉमन गिनती कौन सी है, 2 और 13, 2 और 13, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया 39, नहीं मिस्टेक, 13 दूना कितना हो गया 26। तो देखो 26 कहाँ है, ये भी वाला, समझ में आया, बी वाला 26 सही है। अगला कह रहा है कि बिंदु -1 3 -1 3 और 1 -3 है, बिंदु क्या है 1 और -3 और 5 2, इन दोनों के बीच की दूरी। देख बेटा, दूरी का सूत्र d बराबर होता है √x1 -x2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं देखो x2 -x1 रहता है, लेकिन वर्क करने पर चाहे वो आगे पीछे हो सब प्लस में ही आता है, प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह क्या अपना आया है, x1 की जगह अपना आया है 1, और 1 में से 5 निकल गया तो -4 का स्क्वायर, धन -3, और ये भी माइनस हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर। तो 4 चौक कितना हो गया 16, और 50 कितना हो गया 25, और 5 6 कितना हो गया 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 फिर से देखो 6 5 11, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 31 आ रहा है, कितना है 31। ये 1 मिनट फिर से एक बार देख लो, ये आया है 1 और -3, तो x1 -x2, तो 5 में से 1 निकल गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, और यहाँ y1 मतलब 2 और -y2, हाँ ठीक है, ये दोनों हो गया माइनस माइनस, 3 2 5, 5 का 50 25, सही तो है। ये कितना आएगा, फिर से देखो यहाँ, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट, ये मेरे पास गिनती कौन कौन सी थी, ये मेरे पास गिनती थी 1 और -3, और ये थी 5 और 2, सही है। अब इसमें बेटा d बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, सही बात, कोई दिक्कत। फिर यहाँ बेटा x1 का मान कितना हो गया 1, और माइनस कितना हो गया x2 का मान 5 का स्क्वायर, और धन y1 की जगह -3 और y2 की जगह क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ 5 में से 1 निकल गया, कितना बचा -4 का स्क्वायर, धन 3 और 2 कितना हो गया -5 का स्क्वायर। ये 4 चौक कितना हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा 5 25, तो 5 6 11, 2 1 3 और 1 है सिलवा 4, 41 कहाँ है इसमें, 41 तो इसमें कहीं नहीं है, 41 इसमें कहीं नहीं, इसका मतलब बेटा ना कहीं यही 41 है, इसको कर लो 41, हाँ मिस्टेक से लिखा गया होगा 41। हाँ चलो, ये वाला इसका ये ऑप्शन सही है, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ आगे देखते हैं, आगे देखो, छोड़ दो, हाँ सही है, सही सही, यानी 1 5 5 में से 1 गया, 4 4 चौक 16, और फिर 3 2 -3 और -2 -5 -5 25 16 25 41, ठीक है, सही है। आगे देखो, एक अगला क्वेश्चन इसका है, ये घड़ी की मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। भैया घड़ी की ये घड़ी है, ये मिनट वाली सुई है, ये 12 था, ये 6 था, ये था, ये था।
15 मिनट का मतलब वो यहां से यहां तक चलती है। ये देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई क्या है, मिनट वाली सुई जो मेरी है वो क्या करती है, 12 से चलना प्रारंभ करती है। वैसे एक पूरा चक्कर लगाने में कितना करती है, यानी सुनो, पूरा यहां से वहां तक 60 मिनट वो पूरा करने में कितने अंश का कोण घूमती है, यानी 60 मिनट बराबर होता है 360 अंश। सही बात। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 360/60। तो 15 मिनट बराबर यही 15 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 6×6 = 36, 15×6 = 90। कहा गया, ये देखो, बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसमें सी सही, इसमें बी वाला थोड़ा सा मिस्टेक था, वो क्वेश्चन में कहीं शायद हो सकता है लिखने में आंसर उसका। चलो फिर इसमें तुम्हारा 26, बाकी ऊपर तुमने स्क्रीनशॉट लिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दें। देखो इसमें कह रहा है ना कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। मैंने एक दिन क्या बताया था, बहुलक बहुत ही सरली चीज है अगर ऐसा आ जाए, यानी तुमको क्या बताया था कि बहुत बार आए लक लक उसे कहते हैं बहुलक। तो इसका मतलब जो इसमें बहुत बार आया हो उसी को हम बहुलक बोलेंगे। कौन सा, मोड, मोड 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 मींस होता है बहुलक। कौन सी इसमें सबसे ज्यादा बार नंबर है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मोर देन हो, कौन सी नंबर है, 7। 1 बार, 2 बार और 3 बार। जबकि और देखो 3 तुम्हारा 2 ही बार है, 2 तुम्हारा 2 ही बार है, 5 एक ही बार है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 7। बात समझ में आ गई। अगली एक चीज थी कि x - y = 2 और x + y = 4, तब x और y का मान। बेटा वैसे ना तो इसको हम लोग लगाते हैं किससे, विलोपन से लगा लो, बाकी तो अगर दिमाग लगाना चाहोगे तो वैसे आ जाएगा कि इसमें से देखो कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर घटाएं तो 2 हो जाए। 3 में से 1 गया 2, अरे वाह, यही वाला सेट भी हो जाएगा ना कि x का मान 3 और y का मान 1, तो 3 में से 1 निकल गया 2। अच्छा जोड़ दूं तो 3 और 1, ठीक है, ठीक। एक बार इसमें चेक करो तो अगर मैं x का मान 2 लिख देता हूं और y का मान 2, ये गलत है यहाँ। चलो ठीक है, एक बार निकाल लूं, ऐसे तो नहीं सही कहना है। तो यहाँ x का मान बेटा यहाँ लगा लो, x - y = 2 है और x + y = कितना है, 4। ये y कट गया विलोपन विधि, 2x = 6, यानी x = 6/2, यानी कितना है 3। x का मान 3 और अगर x का मान 3 तो 3 और धन y = 4, यानी y = 1, ठीक है। तो इसमें बेटा तुम्हारा कौन सा सही है, ये पहला वाला। अगला है कि sin स्क्वायर थीटा = 1/4, तो cos स्क्वायर थीटा का मान। देख बेटा इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान 1/4, तो 4 एकम 4 में से 1 निकल गया, कितना आया, 3/4। कितना आया, 3/4 पे टिक लगा दो। देखो अगला एक सवाल है कि 2 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। तो 2 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन का मतलब होता है भुजा की घाते 3। तो भुजा कितना आया, 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 सेमी पर ए, पहला सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। वैसे 20 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही सुंदर थे। थीटा का मान 60 है, तो tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है, √3। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया ये। तो इस तरीके से हम लोग बेटा पहले अपने 20 खंड आके 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और तुम लोगों को मिले 20 में 20 नंबर। आगे अब हम लोग खंड बा पर ध्यान देंगे एक। तो अब हम लोग बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। अब ना इसके बाद खंड बी में ये तुम्हारे जो और क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे तुमको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का तुम्हें मिलेगा 2 नंबर। इनको हम कैसे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करें, देखो कैसे हम लिखें कि मुझे पूरा का पूरा मार्क्स मिले। एक चीज, कोई भी क्वेश्चन मैं जैसे जैसे लगाऊंगा देखते जाना कि कोई क्वेश्चन कैसे हम लिखें। हम प्रयास ये करते हैं ना कि हम तो बढ़िया नंबर पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे त्रुटियां होती हैं, सूत्र छोड़ देते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, जिससे एग्जामिनर पर एक गहरा असर नहीं डाल पाते हैं। देखो तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन 1 तक का था, यहां तुम लोग ऐसे लिख देना। सबसे पहले खंड कौन सा है, खंड है सबसे पहले कॉपी में खंड बी है। बात समझ में आई। खंड बी लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर अपना लिखना
और फिर यहाँ लिखना हल, यानी हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। लिखा है ना कि क्वेश्चन नंबर पहले में क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले इतना लिख देना, फिर यहां लिखना ये समीकरण में क्या है इसमें बेटा, यानी यहां लिख देना a बराबर होता है 1, b बराबर कितना है -7 और c बराबर है 12। समझ में आई। फिर यहां लिखना मूलों का योगफल, क्या लिखना, मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। और अब तुम लिखना क्या, प्रयास ये करना ना कि खूब बढ़िया से -b की जगह क्या अपना आया है, पहले माइनस लगा देना। b का मान -7 है और a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, यानी 7/1, यानी आ गया कितना 7। समझ में आया। और फिर यहां लिखना मूलों का गुणनफल, क्या लिखना, मूलों का कौन सी चीज, गुणनफल। मूलों के गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c का मान कितना है 12/1, यानी वही उत्तर आ जाएगा 12। यानी बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 12, यही मेरा हो गया आंसर। देखिए तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का खा वाला चलते हैं। देखो और इसमें ऐसे डाल देना, यहाँ का वाला सॉल्व कर रहे हैं। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो अब हम लोग इसी के खा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना एकदम, ये क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। अब हम लोग इसका कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, खा वाला। मैंने क्या बताया कि एकदम अगर तुम्हें आ रहा क्वेश्चन एक बार पढ़ करके सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। हाँ देखो, गुणनखंड में द्वारा 96 और 404 का मासा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी तुमने देखा कि मासा क्वेश्चन 2-3 आया था, 2 आया था और एक ये 2 नंबर के, यानी 4 नंबर मुझे मासा से रिलेटेड मिलने वाले हैं। चलो तो यहां सबसे पहले हम लोग फिर वही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी ये पार्ट, यानी क्वेश्चन तो पढ़ चुका है। अब यहां लिख देना हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, खा जब सॉल्व करेंगे, जैसे ना एक चीज और जान लो कि जब तुम्हें अगर आता हो क्वेश्चन तो प्रयास ये किया करो अल्टरनेट लिखा करो। बात समझ में आई। यानी एग्जामिनर को यानी ऐसे इधर दौड़ाओ ना कि एक जगह का लिखे एक जगह खा लिखे। हाँ ठीक है कि जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में कम आ रहा है लास्ट में उसे लिख दो या लास्ट में लिखो या जब आए तब लिखो, लेकिन परफेक्ट आंसर नंबर डाल दिया करो। अक्सर कुछ लोग क्या है ना जल्दीबाजी में लिखते हैं और आंसर नंबर ही भूल जाते हैं, वो कहां से ढूंढेगा व्यक्ति। तो अब हम लोग बेटा खा वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड के द्वारा 96 और 404 का मासा निकालो। तो सबसे पहले फिर हम एक पार्ट अपना खंड खा यानी बा है और क्वेश्चन खा है एक का, ये सॉल्व करते हैं। तो यहां तुम लोग लिख देना 96 और इसको काटो, तो 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 और कितना हो गया, फिर ये एक बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से काट दोगे 2 दूना 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटोगे तो 2 छंग 12। फिर 2 से काटोगे तो 3 और फिर 2 से काटो 3 से काटोगे तो 1, यानी और यार इसमें फिर उसी तरीके से बेटा 404 को काटना। पहले 2 से काट दोगे 2 दूना 4, फिर 0 2 दूना 2 से काटना 1 0 1, यानी अब वही 101 से ही कटेगा। तो इस तरीके से हम लोग 96 का देखें तो क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 और फिर यानी उसके बाद 2 3 2 5 और गुणे कितना 3, ठीक है। और उसके बाद 404 का क्या हो गया है, 404 का है 2 गुणे 2 और गुणे 101। तो ये देखो कि इन दोनों में कौन सा दोनों में टैली कर रहा है बेटा, कॉमन कौन है, ये 2 और ये 2। इसका मतलब है ना कि मासा बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा 4। समझ में बात आई। इस तरीके से तुम कौन सा सॉल्व कर लोगे, खा वाला। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे रहा हूं। हाँ फिर उसके बाद बेटा ना इसका एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये गा वाला, कौन सा है क्वेश्चन, इसी का गा, एक का गा। कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है 7 सेमी, दिख रहा है बढ़िया से। फिर उसके बाद बेटा ऊंचाई तुम्हारी जो है वो h जो है वो कितना है 24 सेमी। लेकिन एक चीज तुम्हें मालूम होगा कि वक्र पृष्ठ शंकु का निकालते समय तुम्हें यल की जरूरत पड़ती है और यल इसमें नहीं है। तो यल बराबर बेटा कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एच का मतलब हो गया तुम्हारा 24 का स्क्वायर धन कितने का 7 का स्क्वायर। तो 24 24 आमा कितना हो गया 576 और धन 7 7 49। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। समझ में आ गया? ना आया हो तो बताओ, ना आया हो तो बताओ, आ गया समझ में कोई दिक्कत? यल बराबर आ गया 25, यानी यल बराबर हो गया 25। अगर यल बराबर 25 तो बेटा वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, होता है पाई आर यल। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और यल का मतलब 25। 7 से 7 काट दो और 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, यानी कितना आ जाएगा 550 वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा 550 वर्ग सेमी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ना उसके बाद अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस केवल ना मन से सॉल्व करते जाओ। वास्तव में मैंने क्या बताया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं। हम लोग एक अगला क्वेश्चन है कि cos a बराबर √3/2 है। देखो कितना प्यारा है। cos a बराबर क्या है, cos a बराबर √3/2 है। बात समझ में? कुछ लोग तो इसे सूत्र से लगाएंगे, कुछ लोग इसे a बराबर इतना है तो 60 अंश आ जाएगा, अपना वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें सूत्र से बताता हूं, क्योंकि 2 नंबर है, थोड़ा सा लंबा हो जाए, अच्छा लगे। यहाँ बेटा घ वाले में क्या है, cos a बराबर इतना है तो sin a बराबर क्या होगा। sin a बराबर एक सूत्र तुमको पढ़ाया गया है कि √1 - cos² a। और यहाँ फिर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ एक माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 1 - 3/2 दूना 4, तो 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4 और 1/4 का वर्गमूल निकाल दोगे तो 1/2। वाह भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना। तो अब यहां तुम्हें sin 2a की वैल्यू निकालना, और इसका मान होता है 2, क्या होता है 2 sin a into cos a होता है ना। तो 2 गुणे, यानी देखो यहां हो जाएगा क्या 2 गुणे sin a का मान 1/2 और cos a का मान √3/2। यानी अगर हम लोग इसे काट देंगे तो ये दोनों उड़ गया, उत्तर भी कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। sin 2a बराबर कितना आ जाएगा √3/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और फिर हम लोग एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको तो बहुतों बार बताया हूं ना कि बोर्ड में छप रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। देखो बस उनकी बस केवल इतनी क्षमता है ना कि गिनती बदल देंगे बस। हाँ, अब ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर इसका घा है, घा हो गया। और उसके बाद हम लोग इंग्या देखेंगे। क्या कह रहा था कि दर्शाइए √1 अपरिमेय संख्या √2। मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन को पहले चैप्टर से लेकर के आज तक बार बार बताया हूं, वैसे तुम देखोगे तो उसमें और विधिवत इस पर एक ही पर बनी है वीडियो। यहां देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ में उसमें ज्यादा समय न लगाते हुए यहाँ मैं उस क्वेश्चन को हल करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि बेटा माना √2 कैसी है, √2 एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब क्या लिख सकते हो, तब उसे लिख सकते हो √2 बराबर p/q। वेरी गुड।
जहां जहां क्या है, जहां पी व क्यू क्या है, अब क्या है, पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, ऐसा लिख दो। जहां पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। और फिर तथा एक चीज क्या, क्यू नॉट इजकल टू क्या है, 0 है। और क्या, पी व क्यू एक ऐसे अभाज्य गुणनखंड है, पी व क्यू एक क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब बेटा इसमें इसके दो के यानी इसमें केवल दो ही गुणनखंड होंगे, या तो असंख्या या तो एक, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी या तो यह √2 से कटे या तो 1 से कटे। लेकिन आगे देखता हूं, अब फिर लिख दो क्या, दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। और अगर दोनों पक्षों का तुम वर्ग करते हो तो ये हो जाएगा √2 बराबर पी बटे क्यू, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये बेटा इससे ये कट गया तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि ना पी स्क्वायर बराबर हो गया 2 और क्यू स्क्वायर। एक चीज तुम्हें सीखने को मिल गई कि जो पी स्क्वायर मेरा है वह 2 से भी कट जाएगा और क्यू से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि पी स्क्वायर का एक और गुणनखंड हो गया। यानी अतः यहां लिख दोगे क्या, अतः क्या, पी स्क्वायर व पी का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 2 है। बात समझ में आई? जरा मैं इसको भी यहां लगा देता हूं, ध्यान से देखना, दिख रहा है बढ़िया से। यहां बेटा एक अगली लाइन है, माना, क्या लिख दो, माना P बराबर हो जाए 2R के, तो यहाँ 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4R स्क्वायर। बात समझ में आई? और अगर मैं इससे काट दूं 2 से तो 2, यानी Q स्क्वायर भी बराबर हो गया 2R स्क्वायर। यानी यहाँ एक चीज और मिल गई फिर, अर्थात क्या, अर्थात Q स्क्वायर व Q के एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड क्या है, 2 है। अभी तक तुमने क्या कहा था कि इसका कोई और गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां तुम्हें क्या मिल गया कि इन दोनों का एक गुणनखंड और है, 2 है। फिर लिख दोगे अंत में, अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, अर्थात √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और वैसे अगर नहीं, चलो ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। देखो, और अब ना एक अंतिम है, पहले का अंतिम पार्ट पर हम चलते हैं, और एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो, देखने में इसको लालच लग रही होगी ना, देखो ऊपर से लगातार चला रहा हूं। देखो इसमें ये कह रहा है कि चित्र में एडी का मान, एडी माने इतना, इसी का मान ज्ञात करना है, जबकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। बेटा एक तुम्हें मैंने बताया था ना टीटी थ्योरम, टीटी माने थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में तुम्हें कहा गया था कि अगर कोई रेखा किसी के समांतर त्रिभुज में क्या 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 होती है तो उनकी भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। अर्थात यहां लिख देना हम जानते हैं, क्या लिख देना, हम जानते हैं। किससे जानते हैं, बाई किससे, टीटी थ्योरम। या यहां लिख देना, अरे पता नहीं वो कैसे होना, थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से, बाई थेल्स थ्योरम। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी बटे बीडी बराबर क्या, एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी। मुझे एडी का ही मान तो निकालना है, तो बीडी इधर भेज दो, तो यहाँ एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी गुणे क्या, एई, बीडी गुणे एई बटे कितना बेटा, ईसी। बीडी का मान 3, एई का मान 4 बटे कितना, 2, 2 से काट दो, 2 दूना 2 3 6 आ गया। यानी क्या बचा, 3 गुणे 2, और इसका मान हो गया 6। यानी एडी बराबर मेरा क्या आ गया, 6। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से बेटा खंड यानी पहले क्वेश्चन का मैंने सारा पार्ट सॉल्व किया, बढ़िया से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताता हूं।
तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे ना 1 में तुम्हारे पार्ट्स थे, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई पार्ट होते हैं और सारे पार्ट तुम्हें सॉल्व करने रहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है। देखो यहीं से धीरे धीरे तुम्हारे नंबरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो फिर वही स्वच्छता के साथ एकदम बेहतरीन ढंग से मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा कैसे बोर्ड कॉपी में तुम्हें लिखना है। लेकिन यहाँ तुम क्वेश्चन को देखते जाओ और कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे ये सीखो, जिससे कम से कम समय में पूरे 70 में 70 नंबर कैसे हम अचीव करें उसको जानो, यानी फुल मार्क्स कैसे मैं लूं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मिलेगा उसमें सब में केवल एक एक पार्ट करना रहता है। चलो भैया तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2 का क्या क्या है। का वाला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा क्रमागत पूर्णांक है, इसका मतलब पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जिनके वर्गों का योग वो बेटा भाड़ में गया। पहले हम लोग इसको देख लें, शुरू कर दें। सबसे पहले यहां लिख देना कि माना पहली संख्या क्या है, एकदम भैया मेरे मन से देखना, माना पहली संख्या मेरी क्या है x हो गई, तो जो दूसरी की होगी ना वो उससे एक ज्यादा होगी। अच्छा अगर लगातार आ रही तभी तो होगी, जैसे तुमसे कहा जा रहा है कि लगातार पढ़ रहे हो तो तुम अब की बार क्लास 10th में हो तो नेक्स्ट ईयर में कौथी में जाओगे, इंटर में, अरे 11th में, वही हाँ ठीक है वही, यानी तुम 11th में जाओगे ना। हाँ फिर उसके बाद 12th में, फिर उसके बाद तो ऐसे लगातार एक के बाद बच्चा 2 में जाता है, 2 के बाद 3 में जाता है, 3 के बाद फेल होता है। हाँ अच्छा चलो यहां माना पहली संख्या 1 से और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 से एक महान लोग हो, दूसरी संख्या क्या है, क्या दूसरी संख्या उससे एक अधिक है, ये क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी x+1। बात समझ में आई। अब देखो बेटा प्रश्न के अनुसार बात करो, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ये सवाल भी है ना, कैसे कैसे सवाल है इसमें, ये सवाल नहीं दिया तुम लोगों को केवल परेशान कर रहा है ना, 1 लाइन का सवाल देकर तुम लोगों को तो इतना बढ़िया देना था कि उसी में लेकर के बैठे रहते हैं। नहीं ऐसा बोर्ड की क्षमता नहीं तुमको सवाल दे दे और तुम बैठ जाओ, ऐसा संभव नहीं है, सारे के सारे सवाल सॉल्व करोगे। तो मैंने क्या कहा कि माना पहली संख्या ये थी और दूसरी ये थी, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो बेटा इसका मतलब कि x² प्लस योग कर दिया मैंने x+1 का स्क्वायर बराबर कितना कर दिया 365। अब अगली लाइन में इसका स्क्वायर कर दूं तो x² प्लस इसका स्क्वायर कर दिया तो x² a का वर्ग धन b का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 2x और बराबर कितना हो गया 365। देखो बेटा x² जोड़ लिया तो कितना हो गया 2x², 2x फिर उसके बाद लिख दिया, और अगर इस 365 को इधर या एक को उधर ले गया तो 365 में से एक घट गया, कितना हो गया 364। अच्छा एक चीज दिमाग लगाओ कि पूरी संख्या में 2 को हम कॉमन लेकर के या 2 से भाग देकर के सरल कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। तो यहां लिख दो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ क्या क्या करने पर या दोनों पक्षों में क्या लिख देना, यहां दोनों पक्षों में क्या करने पर 2 से भाग, तो यहां 2 से भाग दे दोगे तो क्या बचेगा केवल x², यहां दोगे तो केवल x, और यहां दोगे तो कितना 2 से 1 3 को काटे 2 1 कम 2, और फिर यहां 16 हो गया 2 और 16 2 दूना 4। जरा अब इस गिनती को इधर ले आओ तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ना कोई ऐसी गिनती निकालो कि जिनको हम लोग क्या करें जिनको हम लोग क्या करें, जिनको बेटा हम लोग बंद कर दो उसे, जिनको हम लोग क्या करें, यहां देखो जिनको हम लोग एक काम करें कि अगर उनका गुणा करें तो आ जाए 182। वैसे देखो हम 182 को काट देते हैं, यही पता कर लें, 2 से काट दो 2 9 18 और यहाँ 2 कम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर कितने से कटेगा 13 से, और फिर 7 फिर 14, यानी बेटा कौन कौन सी गिनती आई 14 और 13। तो यहां लिख दोगे x² प्लस कितना 14x माइनस कितना 13x और प्लस कितना 100 माइनस 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 कितना 182। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, किसको किसको x² प्लस किसको 14x को,
और माइनस कॉमन ले लोगे तो इसमें आ जाएगा 13x और प्लस कितना 182। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ x कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14। समझ में आया, थोड़ा सा वहां देखो ऐसे समझ लेना। यहाँ बेटा अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एक बार x बराबर माइनस 14 और एक बार x बराबर 13। तो चाहे तुम 14 मानो चाहे 13 मानो, दोनों सही है। क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं कि अच्छा नहीं धनात्मक कह रहा है तो ऋण वाली गिनती नहीं मानोगी, या इसको नहीं मानना है। तो हम लोग पहली संख्या x बराबर क्या लिख देते हैं 13। तो दूसरी क्या होगी, जरा देखो ऊपर तुमने दूसरी क्या माना था x प्लस 1, तो 13 में 1 जोड़ दोगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। ये तुम्हारे दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है। और अब उसके बाद ना एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं तुम्हें आगे बताऊं। ले लिए, ठीक। अब ना इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जरा जाओ। अगले क्वेश्चन को एकदम मन से सॉल्व करो। देखो ये दूसरे का खा वाला हम लोग चलते हैं, और इसमें बेटा क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो इतने 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 से मिलाने वाले रेखा। ओ हो, मतलब कि m1 और m2 वाली बात आ गई, बहुत दिनों बाद आया है। चलो भैया बहुत बढ़िया। और फिर को अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब हो गया ना खा वाला। इसका मतलब m1 बराबर बेटा क्या आ गया था, m1 बराबर आया था 2 और m2 बराबर, मैं पहले उसी को उठा लेता हूं 3। और x1 बराबर कितना था, ये पहले कहा दिया गया, ये देखो x1 बराबर दिया है -1, y1 बराबर क्या दिया है 7, x2 बराबर क्या दिया है, x2 बराबर 4, और y2 बराबर कितना दिया है, y2 बराबर -3। निकालना हमें उस बिंदु का निर्देशांक है जहां ये कट, यानी क्या हो रहा है, ये भाग कट रहे हैं। यानी मुझे निकालना x और y, ये मुझे निकालना है। देखो x बराबर जो सूत्र होता m1 x2 प्लस अंतः विभाजन का है m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देख बेटा m1 का मान कितना 2 गुणे x2 का मान कितना 4 प्लस m2 का मान कितना 3 और x1 का मान -1 बटे 2 धन 3। तो 4 दूनी कितना 8, 3 एकम और बटे 3 2 5। तो बेटा 8 में से 3 निकल गया, 5 बटे 5 कट गया, कितना आ गया 1। यानी x का मान कितना हो गया 1। जरा इधर आ जाओ और देखो सारे सवालों को एक चुटकियों में सॉल्व करोगे। ये हो जाएगा क्या m1 y2 प्लस क्या m2 y1 अपान क्या m1 प्लस क्या m2। ये सूत्र होता है किसका, अंतः विभाजन y का। तो m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है -3, m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान है 7 बटे 2 धन 3। तो 3 दूनी कितना हो गया -6 और 7 त्रिक कितना हो गया 21 बटे यहाँ कितना 5, 21 में से 6 निकल गया 15 बटे 5। तो 5 तिहाई यानी y बराबर कितना हो गया 3। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। समझ में बात आई, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है एकदम बढ़िया से। तो मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको भी मिटा देता हूं। ये देखो आगे बेटा उसके बाद एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन पे फिर वही। मैंने कहा ना कि ये मैथ वाले ना सोचते हैं कि तुम लोग जो है कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना कि केवल तुम लोगों को ताकत की बात कोई याद दिला दे, हनुमान जी वाली हाल है। फिर उसके बाद तो चाहे जो छाप दे, फिर उसको हल होना ही होना है। जुट गए तो जुट गए, बस एक बार जैसे ना मुझे कोई याद दिला दे। चलो भैया गांव वाले में चलते हैं। ये क्या है, इसमें तुम्हें हल करना, अरे चाहे कोई विधि बताओ, कोई विधि नहीं। देखो कहीं कुछ कोने में तो लिखा तो नहीं। समीकरण की युग्म को हल करो, चाहे जैसे कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो अब हम लोग सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है ना, सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें पता होगा कि विलोपन विधि सबसे बढ़िया होती है। विलोपन विधि सबसे बढ़िया होती है,
तो उसी को लगाओ, सबसे इजी विधि। यहाँ बेटा गा वाले को सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या है तुम्हारे, गा वाला देखो समीकरण क्या है, समीकरण है x प्लस वाई, इधर देख लो, यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना 5। और अगला प्रतिस्थापन भी इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़िया लगता है। और दूसरा है 2x, कितना है 2x, और फिर माइनस कितना 3y बराबर 4। इसमें बेटा किसी एक पद को, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, इसमें किसी एक पद को विलुप्त किया जाता है। मेरा मन कह रहा है ना, अगर कोई आदमी समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे तो y बराबर हो जाएगा। ऐसा या लिख दो कि समीकरण 1 में कितने से, 3 से क्या करने पर गुणा। क्यों, अरे भाई y बराबर करना है तो 3 से करेंगे, x करना है 2 से करेंगे, तो y में करना चाहता था। चलो यहाँ हो जाएगा 3x, y में 3y और 3 पच्चे 15, यहाँ कितना 2x माइनस कितना 3y बराबर कितना 4। जरा देखो इनको जोड़ दो, क्यों जोड़ दें, क्योंकि विपरीत चिन्ह जोड़े जाते हैं और जोड़ने पर ये दोनों स्वाह। 3 2 कितना हो गया 5x, 5 4 कितना हो गया 15 4 19, तो यानी x बराबर कितना हो गया 19/5, यानी x का मान आ गया। हाँ हाँ x का मान आ गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, y का। तो यहां लिख दो कि x का मान कहां रखने पर, समीकरण एक सरल लग रहा है, x का मान समीकरण किसमें 1 में, तो समीकरण 1 था क्या, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह क्या लिख दो, देखो x की जगह लिख दो 19/5, धन कितना y बराबर कितना 5। देखो जल्दी से इसको उधर पक्षांतर ना करो, या कर भी सकते हो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5, ये बेटा 25 माइनस कितना 19 बटे कितना 5, तो 25 में से 19 निकल गया, कितना बचा, देखो 16 9 25, यानी 15 में से 9 गया 6 और बटे कितना आ गया 5। समझ में बात आई। तो इस तरीके से x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। समझ में आ गया बढ़िया से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहे हो ना कितना आसानी से तुम्हारा पेपर पूरा पूरा सॉल्व होता जा रहा है। सारे क्वेश्चन तुम लोग भी लगाते रहा करो और इस तरीके से जुड़े रहो। अपने यानी मित्रों को भी बताओ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, इन्हें 1-2 बार सॉल्व कर लो भैया, 1-2 बार इन्हें सॉल्व कर लो। उनको भी क्वेश्चन से बताओ, अगर उनको ना पता हो तो क्वेश्चन बता दो, इस जगह पर तुम्हें मिल जाएंगे। चलो अब इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, माध्य। माध्य मीन्स मीन। तो हम लोगों को पहले ना इस सवाल को लगाने के लिए अंतिम वाला घा वाला था, चौथा था घा वाला, यहां बेटा वर्ग अंतराल लिख लो, एक कॉलम वर्ग अंतराल, अंतराल यहाँ एक कॉलम, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। और यहाँ एक चीज है अपना f, यहाँ बनाओ एक x और यहाँ हो जाएगा fx। देखो यहाँ वर्ग अंतराल में एक है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। फिर यहाँ अंत में क्या है 12 18 24 15 11, 12 18, यहाँ कितना है 24 और फिर कितना है 15 और फिर है 11। अब ना एक चीज तुम्हें ये निकालना है मध्यमान जो x है। इसके लिए बेटा मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताऊं, पहले ये देख लिया करो क्या यहां से वहां तक अंतर समान है। हाँ, तो 10 में से 0 घटा दो, कितना आया 10, और उसका आधा कर दो, 10 का आधा 5। अब पूरी गिनती में 5 जोड़ दो, उनका मध्यमान हो जाता है। नहीं तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 10 और 0 10, कोई 100 कह रहा है, हाँ नहीं 10 ही होता है, 100 कर दो। 10 को 2 से भाग दिए तो 5, 20 10 30 को दिए तो 15, 50 को दिए तो 25, 70 को दिए तो कितना 35 और 90 को दिए तो 45। और अंत में इन दोनों का गुणा, 12 पंचे 60, 15 अट्ठे 120 की 0, 15 एकम 15 और 12 27, यानी ये हो गया 270। और फिर यानी यहां देखो 25 चौका 100 की 0 और 25 दूना 50 और 10 कितना 60। यहां देखो 15 पच्चे 75 के 5 और 15 तिया 45, 7 कितना हो गया 52। यहां देखो 11 पच्चे 55 और 11 चौक 44 और 5 कितना हो गया
49। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? और फिर ना अब अगली लाइन में यफ को जोड़ लो, तो यहाँ तुम्हारा 8 2 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20 के 0, यहाँ 1 1 2 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 2 कितना हो गया 8। फिर से एक बार देख लो, 8 2 10, 10 4 14, 14 5 19, 1 20 के 0, हासिल है 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी ये हो गया सिग्मा एफ बराबर। और यहाँ सिग्मा एफ एक्स, ये देखो वैसे देख लो, 12 पंचे 60 सही था, 15 18 पंचे 90 की 0, 18 18 27 सही था, 25 24 पंचे 120, 24 दूना 48 और 12 60 सही था, 15 ठीक है। यहाँ इन सबको जोड़ लो, तो यहाँ 5 5 10 की 0, 9 2 11, 11 7 19, 19 6 25, 25 1 26, देख लो, हाँ बढ़िया है। 6 7 7 6 13, 13 2 15, 15 9 24, फिर से एक बार 9 2 11, 11 7 18, 18 8, 18 6 24 और 1 25, हाँ। और फिर 4 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 6 2 8, 8 5 13, 4 17 और 2 कितना 19, ठीक। अब हम लोग बेटा यहाँ क्या करते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स था, क्या था सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है एक संक्षेप रूप, एफ एक्स माने पूरा, मतलब पूरे बड़े को हम लोग छोटे में लिख चुके हैं। यहाँ एक्स बार माने मीन होता है, वो आ जाएगा क्या, वो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या सिग्मा एफ, एफ एक्स का मान 19 50 और बटे कितना 80, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 8 दूनी 16, यहाँ 3 बचा 35 हो गया, 8 चौक 32, 3 35 3, फिर 8 तिरक वही 24, 6 30, फिर 8 7 56, यानी आंसर बेटा कितना आ जाएगा 24.37। समझ में बात आ गई। और फिर तीसरे का अंतिम में यानी का खा गा घा या जो भी था मेरा पूरा हो गया तक, अब मैं चाप पे अपना ले लेता हूँ लास्ट वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। फिर उसके बाद मैं एक तुम्हें लास्ट में क्वेश्चन इसका बताता हूँ, और है दूसरे का, और वो दूसरे का अंतिम वाला जो तुम्हारा है, हाँ वो अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कौन सा, कि वो लिखा है ना कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, का होल स्क्वायर और बराबर क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही अच्छा। देखो इसको बेटा इस पार्ट को कहते हैं लोग एलएचएस और इसे कहते हैं आरएचएस, समझ में आता है। तो हम आरएचएस से लाएंगे एलएचएस, वाह भैया आगे त्रिकोणमिति, इसीलिए तुम्हें कहता था कब मिल जाओ तुमको 1 मिनट में स्वाहा किया जाएगा। इधर देखो आरएचएस में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या 1 प्लस कॉस थीटा, इससे लाना तुम्हें क्या एलएचएस प्रूव करना था, सिद्ध करो इतना बराबर। तो एक काम ना इसका पहले लिख दो परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन करने पर, यानी परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण में क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस क्या हो गया कॉस थीटा, ऊपर नीचे बेटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा कर दिया, दिख रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत। इसका गुणा अगर इसमें किया तो दोनों एक ही जैसा था, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन जब इसका गुणा करोगे देखो एक में 1 प्लस कास है, एक में 1 माइनस कास है, तो यहां हो जाएगा क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चलो भाई कोई बात नहीं, यहां 1 माइनस कास थीटा रहने दो, 1 माइनस कास थीटा रहने दो का होल स्क्वायर। यहां 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहां भी स्क्वायर ना, दोनों को एक साथ लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा और पूरे का क्या स्क्वायर। समझ में आया। एक बार ना ये अगर बटे एक ही होता, हर एक ही होता तो उनको अलग अलग लिखा जा सकता है। यहां लिख दो 1 अपान क्या 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा और का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो 1 अपान साइन का मतलब याद होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन का मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। यही मेरा क्या है, देखो ये मेरा है एलएचएस, यानी ये किसके बराबर हो गया
इस तरीके से तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों बेटा 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में ना थोड़ी सी भी लापरवाही मत करना, एकदम बढ़िया से सॉल्व करना। और एकदम मन से देखो, आसान क्वेश्चन रहते हैं ना, लेकिन थोड़ी सी बच्चा अगर कहीं फिगर में या कहीं गलती कर देता है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए और क्वेश्चन गड़बड़ तुम्हारा होगा, दुख मुझे होगा कि सब कुछ जानते हुए भी कैसे मेरे भाई गड़बड़ कर दिए। चलो देखो प्रश्न को एक बार पढ़ लो। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से और एक स्तंभ, इसका मतलब ना एक भवन और एक स्तंभ। चलो भैया हम लोग ना एक चीज जानते हैं कि चाहे वो भवन हो और चाहे वो स्तंभ हो, दोनों किस पर बनते हैं? जमीन पर। समझ में बात आई? तो सबसे पहले ना हम लोग एक यहां बना लिए भवन। इधर ध्यान दो, ये मेरा हो गया घर, ये मेरा घर है, मेरा घर ऐसे है, देख लो ये। और ये हो गया मेरा घर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये बेटा एक स्तंभ हो गया, ये इसे हम सी और डी कह देते हैं। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से, तो भवन का शीर्ष ये है, से एक स्तंभ के शीर्ष, स्तंभ का शीर्ष बने का उन्नयन कोण माने जब, अच्छा जब यहां से आदमी देखेगा इसको तो ऐसे देखेगा ना, देखेगा ऐसे ऊपर, इसका मतलब यहां से बेटा कोण ये बना, ओह, और ये कितने डिग्री का बना? ये बना 60 अंश का। कितने डिग्री का? यहाँ एक अपने आप से लाइन लिख दिए ई। फिर आगे कह रहा है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ की बात का, यानी ये भवन का शीर्ष और स्तंभ का पद, वहां अवनमन कोण, अच्छा नीचे ये बन गया, लेकिन कोण यहां बना। ये जानते हो ये लाइन पैरेलल लाइन होती है, तो यहां भी हम लोग दिखा देंगे 45। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि स्तंभ की ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई बेटा है 40, तो सिद्ध करो भवन की ऊंचाई इतनी है। देखो हम लोग भवन की ऊंचाई को h मान ले, और अगर इतना h मान लिए, पूरा 40 था तो 40 में से h घट गया, ये इतना 40 माइनस h हो गया। आज समझ में आई? इसको हम अपने आप से x लिख देते हैं, तो ये भी वही हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कर दो। सबसे पहले थोड़ा सा लिख दो कि माना ए बी एक क्या है? एक भवन है। और बेटा ए बी को माने तुम क्या थे? ए बी बराबर एच। फिर तथा एक कहानी और है। कहानी क्या है? तथा एसी स्तंभ क्या था? स्तंभ क्या है? सीडी है, और सीडी बराबर कितना है? 40 मीटर है। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिद्ध करना है कि h बराबर कुछ है, क्या है भगवान जाने, आगे मैं देखूंगा, आएगा तो ईश्वर कृपा, मैं तो अपना नियम लगाऊंगा। देखो सबसे पहले बेटा हम लोग त्रिभुज कौन सा ले? त्रिभुज कौन सा ले लें? त्रिभुज ये वाला ले। यहां लिख दे त्रिभुज क्या? बी सी ए में ये 45 अंश का कोण है, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब तुम्हारा क्या बना? ए बी, और आधार बना ए सी। यहाँ tan कितना अंश है बेटा? 45 अंश, और ये बराबर हो जाएगा h बटे x। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर h बटे x, यानी x बराबर h। इसे हम लोग एक नंबर समीकरण लिख दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर बेटा इधर चले जाओ, अब ऊपर वाला त्रिभुज ले लो। यहाँ लिख दो त्रिभुज किसमें? इन ट्राइंगल्स ई बी एंड डी। त्रिभुज ईबीडी में, त्रिभुज ईबीडी में यहां हो जाएगा कितना? यहां हो जाएगा tan कितना? 60 अंश बराबर लंब माने कितना? 40 माइनस h, और बटे 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 या आधार कितना हो गया? x। आधार कितना हो गया? x। tan 60 का मान होता है कितना? √3, और बराबर हो जाएगा 40 माइनस h, और बटे कितना? x। बेटा एक काम करो, x का इधर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा √3x बराबर 40 माइनस h। कोई दिक्कत? अब यहां हम लोग लिख दें x का क्या रखने पर? x का मान रखने पर। दिख रहा है बढ़िया से? तो यहां हो जाएगा √3 इंटू x बराबर क्या था? h बराबर यहां हो जाएगा 40 माइनस h।
कोई दिक्कत? और जरा ये देखो, ये +3 है कि -3 देख लो ये, लेकिन यहाँ यानी हम लोगों ने क्या किया है, 40 -h कर दिया है। ये बेटा 40 -h नहीं, हाँ 40 माइनस, ठीक तो है 40 -h ही है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। मुझे किसकी सिद्ध करना है, भवन की ऊंचाई। ये है कितनी, देखते हूँ यहाँ। अब हम लोग अगर इसको इधर ला दें तो यहाँ हो जाएगा √3 और प्लस कितना हो जाएगा, √3h और प्लस कितना हो जाएगा, √3 प्लस और h बराबर कितना हो जाएगा, 40। समझ में इतना आया है? कोई दिक्कत? और h अगर कॉमन ले लेना तो यहाँ हो जाएगा √3 और +1 बराबर कितना, 40। इस √3 को इधर ले आओ तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40/√3 +1। एक काम करें, हर का परमेयीकरण कर दें, दिख रहा है बढ़िया। यहाँ √3 -1 से गुणा कर दें तो ये तो हो जाएगा बेटा 40 और √3 -1, लेकिन यहाँ गुणा होगा तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इससे ये कट गया। थोड़ा समय देखो, तुम लोगों को यहाँ लगा दो, दिख रहा होगा बेटा, है तो जगह बड़ी कम ही ना, इसीलिए थोड़ा सा काम ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा कितना, 40, h बराबर है और ब्रैकेट में क्या, √3 -1 बटे यहाँ √3, 3 में से 1 घट गया, कितना हो गया, 2, 2 से काट दो यहाँ 20, यानी h बराबर हो जाएगा बेटा 20। ये क्या हो गया, तो आ गया, और इस तरीके से तुम्हारे h के मान आ गए। देख लो, और अब ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मिटा लो इसको और मिटा दो, और अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, बस क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। चलो क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि कोई बिंदु A0, 0 भी और 1 -1 हो, संदेह में हो तो सिद्ध करो इतना होता है। पहले ना तो एक चीज जान लो कि संरेख का मतलब एक ही रेखा में, और एक ही रेखा का मतलब वो त्रिभुज नहीं हो सकता, और त्रिभुज नहीं होगा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चलो भैया, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए या संरेख होने के लिए ना एक सूत्र होता है। पहले तो यहाँ देख लो, जो अपने पास सवाल में कहानियां थी, यहाँ x1 बराबर बेटा मेरा आ गया है a, और उसी के बगल y1 बराबर है 0, x2 बराबर मेरा आया है कितना, x2 बराबर 0 और y2 बराबर है b, और x3 बराबर है बेटा 1 और y3 बराबर है -1। समझ में बात आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत एक भी लाइन की? चलो 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 देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखो, संरेख का एक सूत्र होता है, क्या संरेख का सूत्र होता है, x1 y2 y3 प्लस x2 क्या y3 y1, और फिर प्लस यहाँ बेटा क्या, यहाँ x3 y1 y2 बराबर क्या, 0। तो x1 का मान हम लोग क्या लिख देते हैं, x1 का मान हम लोग लिख दें a, y2 का मान लिख दें b, और y3 का मान माइनस माइनस हो गया +1। कोई दिक्कत? और फिर x2 का मान लिख दें 0, y3 का मान -1, y1 का मान 0। अरे वाह, क्या सवाल है। फिर प्लस x3 का मान लिख दो 1, और y1 का मान लिख दो कितना, 0, और y2 का मान है b, तो -b बराबर 0। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ बेटा a का b में गुणा किए a का a में किए तो a, इसका सब अब 0 हो जाएगा, 1 का इसमें किए। देखो एक चीज यहाँ क्या है, एक चीज यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि अगर हम लोग 0 में से कोई संख्या अपना घटाते हैं, अगर 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 हम लोग एक काम करें, यानी एक लाइन और देखता हूं यहाँ, यानी यहाँ मेरा क्या आ गया, यानी यहाँ अगर मैं 0 में से कोई संख्या घटाता हूं तो यानी उसका मान भी माइनस, यहाँ हो गया कितना, -b बराबर 0।
अगर मैं एक काम करूं ना, एक काम क्या करूं, अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, या तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर a माइनस ए बी। अगर मैं पूरे पद में क्या कर दूं, पूरे पद में माइनस ए बी से भाग कर दूं, तो यहां a अपान माइनस ए बी माइनस बी अपान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए बी और फिर बराबर माइनस ए बी अपान माइनस ए बी। माइनस से माइनस स्वाहा, ये दोनों स्वाहा, बी से बी कट गया और ए से ए कट गया। ठीक था, बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बेटा, माइनस एक बटे बी धन एक बटे ए बराबर एक। इसको आगे कर दो, वन अपान ए माइनस वन अपान बी बराबर क्या आ गया, एक आ गया। इस तरीके से मेरा ये प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पर पहुंच चुके हैं एकदम। इसको देख लो पहले, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और इस तरीके से 6 नंबर का एक क्वेश्चन लगा। और अब देखो, कोई बात नहीं है, भले ही क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है लंबा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम जरा 5 पर देखते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखो एक सवाल है, बहुत देर से उसको देखा जा रहा था कि साइन ए माइनस टू, यहाँ देखो साइन ए माइनस टू साइन माइनस टू साइन क्यूब ए अपान, यानी देख लो 1 साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपान 2 कास क्यूब ए अपान 2 कास क्यूब ए माइनस कॉस ए। 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए और बराबर लाना है बेटा tan ए। जरा देख लो सब कुछ ध्यान से। और अब हम लोग इस क्वेश्चन पर अपनी नजर दौड़ा लें। एक बार देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा, है तो चुटकियों का काम। देखो एक काम करते हैं ना, अगर मैं इसमें साइन कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, साइन, तो ए, तो यहां बच जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अपान यहां मैं अगर कास कॉमन ले लूं, मतलब ये एलएचएस से काम कर रहा हूं, किससे, एलएचएस से। अगर मैं कास कॉमन ले लूं तो यहां हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में आई। देखो ये साइन बटे कास तो ऐसे रहने दो, अभी इसको छेड़ो मत, साइन ए बटे क्या, कॉस ए। लेकिन गुणे यहाँ बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है, वैसे तो लोग और भी तरीके से एक काम कर सकते हैं। एक को लिख दें क्या, एक को लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस यहाँ कर दो 2 साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ लिख दो 2 कास स्क्वायर ए, ऐसे लिख दो, माइनस एक को लिख दो, माइनस में भी बदल जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन साइन ए बटे कास ए का मतलब हो गया tan ए। यहाँ साइन, देखो ये 2 साइन में से एक साइन घट गया तो यहाँ हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए। वैसे तो यही cos 2a का सूत्र था, लेकिन कोई बात नहीं, 2 कास स्क्वायर में से एक कास निकल गया तो ये भी कास स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन स्क्वायर। ये दोनों देखो एक जैसे थे, स्वाहा, यानी केवल क्या गया। अरे ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं देना चाहिए, मुझसे पूछ लियो। देखो ये मेरा आ गया क्या, मेरा आ गया क्या, मेरा ये आ गया RHS। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लगाए। और अब हम लोग इस तरीके से पूरा अपना एक मॉडल पेपर सॉल्व कर आए। तो अब इस क्वेश्चन को 1-2 बार और ट्राई करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, अगला एक नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर के। तब तक पढ़ते रहो, खुश तो